हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के टाइप्स देखे थे। हमने देखा था कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सारे प्रकार हमने उसके समझे थे, सारे टाइप्स हमने उसके देख लिए थे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन वेक्टर्स। ठीक है, ऑपरेशंस परफॉर्म इन वेक्टर्स मतलब किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं किसी वेक्टर में। लाइक वेक्टर्स को हम प्लस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात करता हूं तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक सिंपल सी टर्म होती है ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, अब यहाँ पे i j k क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल वेक्टर का क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम एक नॉर्मल वेक्टर को इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है इनके ऑपरेशन परफॉर्म करने की कि इनमें किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अभी जो हम ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यह टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे। प्रोडक्ट में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये दोनों पढ़ेंगे। और इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि 12th में पूरी यूनिट है वेक्टर पर जिस पे आपको क्रॉस और डॉट परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये सिंपली वेक्टर दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ai bj ck। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर मैं i j k की बात करता हूँ तो ये क्या है, ये कुछ यूनिट वेक्टर्स है अलोंग टू सम एक्सिस, मतलब जहां पर भी ये बन रहे हैं तो उसी के अलोंग कुछ यहाँ पर क्या है यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं। हम एक्सिस का फॉर्मेशन आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस किस तरीके से बनाई जाती है और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या है। सिंपली अभी i j and k यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग सम एक्सिस। ठीक है, a b c की अगर मैं बात करूं तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं a वेक्टर की वैल्यू दे सकता हूं 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वेक्टर आगे भी देखने को मिलेगा। अब अगर कुछ इस तरीके का वेक्टर दिया हुआ है, लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके बाद यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में निकालना है। हम ये परफॉर्म करते हैं कैसे। वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, एक बार मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो आप लोग भी नोट कर लेना। फाइंड द मैग्नीट्यूड of I minus 2j minus 3k। ये कैप लगाना आपको जरूरी है। ठीक है, उसको नॉर्मली I आपको नहीं बनाना है, कैप लगाना वहां पर जरूरी है। 3k एंड यूनिट वेक्टर along its direction। यस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं along its डायरेक्शन। ये क्वेश्चन है, नॉर्मली इसमें क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर हमें दिया है और वेक्टर को उसके डायरेक्शन में हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का सिंपली फार्मूला होता है a वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर। ठीक है, ये सिंपली मैग्नीट्यूड। अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसी तरीके से निकालेंगे, a वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर। अब मैं मानता हूं कि इस वाले जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम सॉल्यूशन अगर करते हैं तो मैं मान लेता हूं कि a वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, i minus 2j minus 3k। मतलब ये जो टर्म दी हुई है ये एक सिंपल से मैंने वेक्टर के बराबर मान ली कि a वेक्टर क्या है यहाँ पर i minus 2j minus 3k। अब अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ ai प्लस bj प्लस ck।
तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -3। कुछ इस तरीके से तीनों टर्म्स मिल जाएंगी। देखो i तो i की जगह है, a की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो 1 लिख दिया मैंने। j की जगह है, लेकिन b की जगह पर क्या है, -2 तो -2 लिख दिया। c की जगह पर क्या है, -3 तो मैंने यहाँ पर तीनों चीजें लिख दी। मॉड्यूलस का सिंपल फॉर्मूला होता है, मतलब a बार को अगर जब मैं निकालने जाऊंगा तो वो होता है रूट में a² + b² + c²। a b c तीनों की वैल्यूज हमें पता है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट में। अगर मैं इसको ओवरऑल फाइंड करता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, इधर लिख देता हूं इसको। मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, a वेक्टर की जब मैं वैल्यू निकालूंगा, a मॉड्यूलस की सॉरी a मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 तो यहाँ पर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 तो यहाँ पर 9। कुछ इस तरीके से, ठीक है। 9 + 4 होते हैं 13 + 1 14। तो a मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 14। आप रूट के अंदर से बाहर निकाल सकते हो इसको, तो यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 14 को अगर मैं 7 × 2 होता है, वहां पर कोई भी स्क्वायर वाले टर्म नहीं बनते, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। तो मॉड्यूलस हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आपको पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर a वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू क्या थी, हमें पता है a वेक्टर की वैल्यू ये है, हमें गिवन थी, तो i - 2j - 3k अपॉन में √14, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। कुछ इस तरीके से मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख लिया है। अब हम चलते हैं ऑपरेशंस की तरफ कि हम प्रोडक्ट के कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर वेक्टर पर परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट। देखिए हम दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, पहला है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वहीं वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस और डॉट है क्या बेसिकली, तो क्रॉस डॉट बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो दोनों का मल्टीप्लाई है वो किस टाइप का है, डॉट टाइप का है। तो आप जब भी डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करोगे तो वो कुछ इस टाइप से करने वाले हो। वहीं क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करोगे तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आया समझ में, मतलब आप अगर कहीं पर किसी टर्म में आपको यूज करना है डॉट प्रोडक्ट, तो आप दोनों के बीच में क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, मतलब सिंपली डॉट लगा दोगे। वहीं अगर क्रॉस प्रोडक्ट में करना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अगर इनको नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है, जब हमें डॉट प्रोडक्ट हटाना होता है तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है a b cos थीटा, ठीक है। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में से हटाना है, डॉट प्रोडक्ट को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, उनके मल्टीपल में, उनके मल्टीप्लाई में हम cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब cos थीटा को ऐड कर देते हैं वहां पर, ठीक है। वहीं अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हमें हटाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में से वेक्टर मुझे हटाना है, इन दोनों में से, तो मैं क्या करूंगा, a b sin थीटा। आया समझ में, दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा लगेगा, दोनों के बीच में अगर क्रॉस है तो क्या लगेगा, sin थीटा लगेगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट को
कैसे सॉल्व करते हैं? देखो सिंपल सी अगर हम देखें इसमें तो दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू है 2i + 3j - 2k, और दूसरा वेक्टर दिया है b जिसकी वैल्यू है i + 2j - 3k, ठीक है। ये हमें दो वैल्यूज दी हुई है, बोला गया है कि a और b को मल्टीप्लाई करो, क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो दो केसेस में हो सकता है। पहला केस a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और दूसरा केस क्या हो जा सकता है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर हम तो पहले मैथ्स में कैसा करते थे कि अगर 3 मल्टीप्लाई 2 है तो 3 और 2 के बीच में डॉट भी लगा देते थे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाता था, या फिर 3 मल्टीप्लाई 2 ऐसा भी लिख सकते थे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई तो एक ही टाइप का होता है, यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के से, तो इन दोनों को सॉल्व करने की जो मेथड होती है वो दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है, ठीक है। और यही मेथड हम कल अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर आता है या फिर मल्टीप्लाई करने को आता है आपको वेक्टर्स में डॉट के रिस्पेक्ट में तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, और क्रॉस के रिस्पेक्ट में अगर आता है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ये दोनों चीजें हम कल सीखेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।